सवालों की शुरुआत करूंगी। साधना भारती कांग्रेस पार्टी से इस वक्त मेरे साथ सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक हैं, कर्नल RSN सिंह और इमरान नबी NC से यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस से AK सिवाज साहब भी मेरे साथ होंगे। साधना भारती में सबसे पहले आपके पास आती हूं क्योंकि सैफुद्दीन सोज का एक बयान सामने आता है, उसमें वो कहते हैं कि आतंकियों से बात करनी चाहिए। क्या वाकई आतंकियों से बात करनी चाहिए? क्या कश्मीर की समस्या का समाधान आतंकियों से बातचीत है? देखिए आदरणीय रीमा जी, हाँ। सबसे पहले तो मैं जो हमारे जाबाज जवानों ने शहादत दी है उस शहादत को शत शत नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। जी। और आज सवाल ये है कि आज ये स्थिति बनी क्यों है। हम्म। चाहे पाकिस्तान की बात कर लीजिए, कभी चीन की बात कर लीजिए, और आज जब बात बॉर्डर्स की आती है तब मुझे लगता है पूरा देश एक है। बिल्कुल हम एक है। कहीं से कहीं तक वो हाँ। राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल हम एक होकर लड़ाई लड़ने के लिए हाँ। तैयार है और सरकार के साथ खड़े हैं लड़ाई लड़ने में, अगर विदेशी ताकतों से, दुश्मनों से लड़ने की बात है। लेकिन जब बात आती है कि चाहे जब देश के अंदर एक तरफ हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं तो दूसरी तरफ एक तरफ PM मोदी जी जश्न मनाते हैं। यही पुलवामा के समय पर हुआ था कि जब पुलवामा में 40 जवानों ने शहादत दे दी। मुझे लगता है कि आज पहले साधना जी, आज मुझे लगता है कि राजनीति से परे हटकर हम सभी को बात करनी चाहिए। दो एक्सपर्ट्स जो भी मेरे साथ ये राजनीति से परे हटकर ही बात है कि जब इसरो के महान वैज्ञानिक ताकत दिखाकर मैंने आपसे सीधा से सवाल पूछा कि क्या आतंकियों से बात करनी चाहिए। सीधा ही जवाब है, बिल्कुल सीधा, मैं कोई टेढ़ा जवाब नहीं तो आप G20 PM मोदी पे जा रही है, मुझे आपसे बस आपकी पार्टी के नेता ने चूंकि ऐसा बोला है इसलिए मैं नहीं, मुझे लगता है अभी आप कहती है राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए, फिर पार्टी के नेता की बात मत कीजिए। मैं जो कह रही हूँ वो सुनिए। मैं भी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर यहाँ बैठी हूँ, मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ इस बात का कि सुनिए आप पहले मेरी बात। मैं ये कह रही हूँ जब इसरो के महान वैज्ञानिक अपनी ताकत दिखाकर, अपनी क्षमताओं के दम पर एकजुट होकर और हम चंद्रयान 3 को पहुंचाते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश में रहते हैं तब भी टीवी पर प्रकट हो जाते हैं। लेकिन जब देश के जवान शहीद होते हैं तो क्या जश्न कैंसिल करके प्रकट नहीं हो सकते देश में होते हुए भी? क्या ये सवाल नहीं है? क्या ये सवाल नहीं? जब पुलवामा पे पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी कोई बात, मुझे पता है आप क्या बोलेंगे, लेकिन आज मैंने खुद के लिए तय किया है, मैंने आज खुद के लिए तय किया है कि जो 4 हमारे जवान शहीद हुए हैं उनके लिए कम से कम आज मैं राजनीतिक तरीके से डिबेट की शुरुआत नहीं करूंगी। मैं सीधे कर्नल RSN सिंह आपके पास आती हूँ। बहुत दुखद घटना है और जब भी इस तरीके की घटना होती है सिर्फ ये कश्मीर तक मामला सीमित नहीं रहता है, देश का हर एक नागरिक मरमाहत होता है। इलाज क्या है सर? फारूक अब्दुल्ला ने इलाज बता दिया। अगर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे लोग ना हो तो इसका हल तो कभी का निकल जाया जाता। एक फौजी होने के नाते मैं ये बात आप लोग से पूछता हूँ, ये कोई बहुत टेढ़ा सवाल नहीं है कि इस पूरे ये प्रॉक्सी वार का उद्देश्य क्या है। क्या इससे टेरिटरी कैप्चर हो जाएगा? नहीं हो सकता ना, इससे तो इलाका नहीं कैप्चर होगा। तो आखिर इसको हर चीज का कोई मकसद होता है, तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है हिंदुस्तान की राजनीति को प्रभावित करना। अगर ये बात किसी को, तभी तो ये महबूबा मुफ्ती और तो छूटते ये बोलते हैं कि बातचीत करो।